अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसका एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। तो हमें पहले में ई सी फाइंड आउट करना है और दूसरे में हमें ए डी फाइंड आउट करना है। हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन करते हैं ए बी सी, और इसमें ये दिया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनल जो थियरम है बीपीटी वो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर लाइन जो पैरेलल दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी और यहाँ पे ये पॉइंट है, एक ए बी पे पॉइंट लिया डी, ए सी पे पॉइंट लिया ई। जब हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन बनी वो पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन में है। तो यहाँ से बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि इनका जो रेशियो बनेगा, इन एडी से डीबी का और एई से ईसी का, ये रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो यही अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो ये लाइन पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी, ए अपॉन ई सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें ए डी की वैल्यू दी है 1.5 और डी बी की वैल्यू दी है 3, ए की वैल्यू दी है 1 और ई सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 आएगा, तो 15 1 जा 15 2 जा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इंटू 1 EC हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो EC की वैल्यू आ गई वो 2 सेंटीमीटर आ गई। सेम इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे। ABC हमें दिया हुआ है, DE ये जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, इस केस में हमें AD फाइंड आउट करना है। तो AD को ऐसे ही रखेंगे। DB की वैल्यू दी है 7.2, ए की वैल्यू दी है 1.8, EC की वैल्यू दी है 5.4। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट के पहले है, यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और 18 के टेबल में आता है 18 1 जा 18 3 जा 54, तो ये कट हो जाएंगे। इसके बाद 1/3 आया यहाँ पे, देखना। इसको बाद मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 3AD हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, ये जो 7.2 है, 7.2 इंटू 1 इसको क्रॉस कर दो, ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे 7.2, और 3 को वैसे ही रखना है, AD को वैसे ही रखना है, AD को इधर ही रखो, 7.2 को इधर कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 7.2 आएगा, और 3 नीचे है। अब इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 होता है, तो 6 होता है तो 1 बचा है यहाँ पे, और एंड यहाँ पे 2 बचा है, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाएंगे। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले का सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. अब इसमें हमें ये बताना है, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, तो हमें कुछ वैल्यू दी होंगी। यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, PQ के ऊपर E पॉइंट दिया है और PR के ऊपर F पॉइंट दिया हुआ है। एंड हमें यहाँ पे देखना है, 3 केसेस दिए हुए हैं, तीनों केसेस में चेक करके बताना है कि ये जो दोनों लाइन है वो कैसी होंगी, पैरेलल है कि नहीं है, ये तीनों केसेस में। तो पैरेलल हम कब बोलेंगे? जब PE अपॉन EQ इसका रेशियो बराबर होगा PF अपॉन FR के। हमें यही चेक करना है। अगर ये रेशियो बराबर आ गए तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे थ्योरम में पढ़ा, उसका जस्ट कन्वर्स करना है। अब हमें ये चीज़ बतानी है कि ये दोनों जो रेशियो है ना वो बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। यही हमें प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर दिया है, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, PR 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, ये हमें निकालना है। तो PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आएगा। या तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 1.3 हो जाएगा इसका रेशियो। फिर इसी तरीके से PF अपॉन FR का रेशियो निकालेंगे, PF अपॉन FR। तो PF की वैल्यू क्या दी है? 3.6, और FR की वैल्यू क्या दी है? 2.4। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके टेबल में आता है? तो
हम 9 की टेबल नहीं, 8 की टेबल से कट कर सकते हैं, 8 की टेबल से भी नहीं कट होगा। 4 9 यहाँ पे जैसे मैंने किया है, 4 9 4 6 फिर वापस ये कट होगा 3 के टेबल से, 3 3 9, 3 2 6, 3/2 आया। 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब इनका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 1.5 है, रेशियो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल नहीं है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेकेंड में करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। सेम वही हमें रेशियो चेक करना है, पीई अपॉन, पहले ई क्यू चेक करेंगे। तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई की वैल्यू कितनी दी है 4, ई क्यू ई की वैल्यू कितनी दी है 4.5। पॉइंट को हटाना है तो ऊपर लेके जाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा। अब ये किसके टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में, 5 8 जा 5 9 जा, तो यहाँ पे ये रेशियो क्या आया 8/9 आया। 8/9 नहीं कट होगा। फिर इसी तरीके से पी एफ अपॉन एफ आर चेक करेंगे, पी एफ अपॉन आर एफ या एफ आर कोई बात नहीं। और यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है 8/9, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दे दिया है। अब देखो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो गए, इसका मतलब कि ये जो लाइन होगी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों लाइन कैसी होगी आपस में पैरेलल होगी। ओके, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू चेक करेंगे, पीई अपॉन पी क्यू। ओके, आपको यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दे दी है, पी की वैल्यू दे दी है, पी आर की वैल्यू दे दी है, और पीई की वैल्यू दे दी है, और पी एफ की वैल्यू दे दी है। कोई बात नहीं, हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, ये पहले छोटा वाला, फिर इसके बाद पूरी बड़े वाली, फिर इसमें ये छोटा वाला, फिर इसके बाद ये बड़ा वाला। ठीक है, इसका भी रेशियो अगर हमें सेम आता है तो हम बोल सकते हैं ये जो दोनों लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो पीई अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0.18 1.28। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये 18 और 120 आएगा, तो 2 9 18 और 2 6 12 एंड 2 4 8 हो जाएगा, 9/64 आया। सेम इसी तरीके से पी एफ अपॉन पी आर करेंगे, तो पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36/2.56, ये जो वैल्यू हमें दी है मैंने ये लिख दिया है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 36 2 के टेबल से जाएंगे तो 2 1 2 9 9 सॉरी 2 8 16, तो यहाँ पे 18 आ गया। फिर वापस इसको कट करेंगे तो 2 1 2 2 4 1 बचा, 2 8 16, फिर वापस 2 से कट करेंगे, 2 9 18, 2 6 12 एंड 2 4 8, तो ये 9/64 आया। यहाँ पे भी 9/64 है। इसका मतलब ये रेशियो कैसे है, बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। हमें देखते पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, LM इज पैरेलल टू CB, LN इज पैरेलल टू CD, एंड हमें प्रूव करना है कि जो AM है इसका रेशियो अपॉन AB का रेशियो बराबर है वो AN अपॉन AD के रेशियो के। तो अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पे वापस ये BPT जो थियरम है उसको रिवाइज कराऊंगी, रिकैप करती हूँ। BPT थियरम में ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, AB पे मैंने पॉइंट लिया D, AC पे पॉइंट लिया E, तो इनका जो रेशियो होगा, ये जो लाइन है ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो इनका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये कैसा होगा, बराबर होगा। ये भी हो सकता है इस केस में कि ये जो छोटे वाले ट्राइंगल का ये छोटी वाली साइड, ठीक है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल का ABC का बड़े वाला, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, उसका हम ले लेते हैं साइड AB, इनका रेशियो ये बराबर होगा इस छोटे वाले ट्राइंगल का AE, बड़े वाले ट्राइंगल का AC के। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो इसमें हम यही अप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC में ये जो लाइन है LM, ये पैरेलल है किसके, CB के। तो अगर ये पैरेलल है इसका मतलब AM अपॉन मैं AB लिख सकती हूँ, AL अपॉन AC लिख सकती हूँ।
मैं सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, आप ध्यान देना, ये मैंने अलग से बनाया हुआ है इसको, ABC, सिर्फ ABC ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। तो इस ट्राइंगल में AM अपॉन AB, AL अपॉन AC, इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेती हूँ। फिर इसी तरीके से हम दोनों दूसरा ट्राइंगल लेंगे ACD में। ACD में अगर देखेंगे तो LN इज पैरेलल टू CD था, तो ये वाले ट्राइंगल में सेम वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC, पूरा ये वाला ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का AL और बड़े वाले ट्राइंगल का AC लिया। सेम इसी तरीके से AN अपॉन AD, तो ये मैंने दूसरा इक्वेशन बना दिया। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से अगर हम देखें तो AL अपॉन AC, AL अपॉन AC इन दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, prove that BF upon FE is equal to BE upon EC, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें ये फिगर दिया हुआ है ABC, और इसमें दिया है कि जो DE है, DE है वो पैरेलल है AC के, और जो DF है वो पैरेलल है AE के। हमें प्रूव करना है कि जो ये BF और अपॉन FE ये बराबर है BE अपॉन EC के, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल ABC DE, ये पहले पूरा वाला ट्राइंगल लेती हूँ ABC में ये हमें है DE इज पैरेलल टू AC। अगर ये पैरेलल है तो बाई BPT से हम ये लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये पहला इक्वेशन। सेम इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल लूँ BAE, इस ट्राइंगल में देखूँ ये वाले ट्राइंगल में, तो ये वाले ट्राइंगल में क्या हमें गिवन था, DF इज पैरेलल टू AE, ये हमें गिवन था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DA BF अपॉन FE, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर पहले और दूसरे इक्वेशन में अगर हम चेक करेंगे तो कुछ बराबर होगा, तो ये BD अपॉन DA बराबर है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो कि हमें क्या करना था, BF आया, हमारे पास ये नहीं है FE, यहाँ पे EC है, और फिर इसके बाद BF अपॉन FE है। देखो यहाँ पे हमने ये दो इक्वेशन लेकर आए, इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों क्या था, बराबर था। इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो BE अपॉन EC हो गया इज इक्वल टू BF अपॉन FE हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE, तो ये रहा BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये मैंने रिवर्स लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा प्रूफ करने के लिए बोला है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ and DF is parallel to OR so that EF is parallel to QR। तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ये दिया है कि जो D ये वाली DE ये वाला लाइन DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR, ये चीज हमें दी है। और हमें प्रूव करना है कि जो EF है वो पैरेलल है QR के। तो एक एक करके करते हैं। अगर हम ये ट्राइंगल में देखें POQ में, इन POQ में हमें ये दिया है कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के। तो हम BPT थ्योरम से बोल सकते हैं कि PE अपॉन, इसमें ये दिया हुआ है, देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल PE अपॉन EQ, ठीक है, PE अपॉन EQ, ये ट्राइंगल मैंने तोड़ के बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। POQ
ED, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। ये हो गया। दूसरा सेम इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, POR। इसमें क्या था, DF इज पैरेलल टू OR। तो इसमें मैंने ये देखो दूसरा ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ PD अपॉन DO, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी बराबर होगा। तो यहाँ से ये वाला जो रेशियो आ गया, देखो रेशियो कौन सा बराबर आया, PE इज EQ, ये रेशियो बराबर है PF अपॉन FR। अगर ये रेशियो बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो लाइन होगी EF, ये क्या होगी, पैरेलल होगी QR के। कन्वर्स भी होता है BPT का। तो अगर आपको रेशियो बराबर दिया है तो उसका कन्वर्स क्या होगा कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन फिगर ABC, A, B and C are point on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, so that करना है BC is parallel to QR होगा। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है। ये जो इन फिगर ABC आर पॉइंट ऑन दी, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट किस पे है, ए पॉइंट OP पे है। तो इसको मैंने देखो यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया हुआ है, और यहाँ पे OP पे कौन सी पॉइंट है, A, OQ पे कौन सी पॉइंट है, B, OR पे कौन सी पॉइंट है, C। फिर मैंने इसको फिर वापस क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। अब इसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के, AC है ये पैरेलल है PR के। तो हमें प्रूफ करना है कि जो BC है वो पैरेलल होगा किसके, QR के। ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे हम ये ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। तो मैं पहला ट्राइंगल लेती हूँ POQ। POQ में ये वाली जो लाइन है AB वो पैरेलल है किसके, PQ के। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ PA अपॉन AO, इनका जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। फिर इसके बाद OB अपॉन BQ, ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया और ये पैरेलल इसके है, तो PA अपॉन AO और OB अपॉन BQ। तो ये पहला इक्वेशन बना। सेम इसी तरीके से मैं ये दूसरा वाला ट्राइंगल लूंगी। इस दूसरे वाले ट्राइंगल में AC पैरेलल है PR के, तो सेम वही लगाना है। अगर ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे PA अपॉन AO, OC अपॉन CR, ये दूसरा इक्वेशन। तो इसमें ये चीज हम कॉमन देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो, ये देखो यहाँ पे PA अपॉन AO, PA अपॉन AO ये बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो रेशियो क्या निकल के आया है, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। अगर ये रेशियो बराबर दिया है, इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। कन्वर्स से हम बोल सकते हैं, तो BC इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये हमें रिकॉल करना है। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। हमने ये क्लास 9th में क्या किया है, प्रूफ किया है। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, किसी भी दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड ले लो, उसका मिड पॉइंट ले लो। जैसे मैंने AB लिया, इसका मिड पॉइंट लिया D, AC लिया, इसका मिड पॉइंट लिया E, और इन दोनों लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन बनेगी ना, वो थर्ड साइड जो बची हुई है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। अगर इसका कन्वर्स जानना है तो कन्वर्स भी ये है कि अगर आपको यहाँ पे ये दिया हो कि जैसे जो एक मिड पॉइंट है, मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC,
ABC पे मैंने D पॉइंट लिया जो कि क्या है, मिड पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये बताया कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। तो मुझे ये बताना है कि क्या ये भी मिड पॉइंट होगा, तो कन्वर्स से हम बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है वो इसमें यही है कि अगर आपको एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हो और लाइन दे दिया हो पैरेलल, तो जो दूसरी पॉइंट होगी वो भी क्या होगी, मिड पॉइंट होगी। और मिड पॉइंट थ्योरम में ये कहता है कि अगर आपके पास दो मिड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करो तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी जो साइड बच रही है ट्राइंगल की वो उसके पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम था जो कि हमने 9th में प्रूव किया हुआ है। ओके, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो थ्योरम हमने 6.1 पढ़ा है उसको यूज करके हमें बताना है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, मतलब कि AE बराबर EC, ये हमें प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल में D इज द मिड पॉइंट हो गया, ये दिया है, दैट इज कि AD इज इक्वल टू DB। और ये भी दिया है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। हमें ये प्रूफ करना है E क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें ये प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू EC, ये हमें प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि जैसे DE इज पैरेलल टू अगर BC दिया है तो हम BPT से ही लिख सकते हैं, अभी जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसी को यूज करके करना है क्योंकि हम यहाँ थ्योरम 6.1 दे दिया है। तो अभी तक BPT में हम क्या पढ़ते आए हैं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें लाइन पैरेलल दी हुई है, D इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, AE अपॉन EC, AD अपॉन AD। अच्छा, यहाँ पे AD और DB बराबर है तो मैं DB की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, AD लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, DB की जगह पे AD लिख दिया, इसको सेम ऐसे ही लिखा है और DB की जगह पे AD, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि AE बराबर है EC के। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब E क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 क्या था अपने थ्योरम में, जो हमने BPT पढ़ा है उसका कन्वर्स है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो लाइन है जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जो लाइन बनी है वो किससे बनी है, जो मिड पॉइंट से मिलके बनी हुई है, वो पैरेलल है तीसरी साइड की। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन में हम क्या लिखते हैं, D एंड E क्या है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कि ये AD इज इक्वल टू DB लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू EC लिख सकते हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो DE इज पैरेलल क्या है, BC के। तो जो बाई कन्वर्स और BPT से जो कन्वर्स था उसका, तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कन्वर्स में ये था कि जो AD, हमें वही थियरम यूज करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें थियरम में दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो AD है वो बराबर है किसके, DB के, है ना। AD अपॉन DB इज इक्वल टू, मैं पहले इसका लेती हूँ, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, लेकिन AE इज इक्वल टू EC है जो कि हमने प्रूव किया है। तो क्या मैं EC की जगह पे AE लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये रेशियो क्या आ गया, 1/1 आ गया। तो यहाँ से मैंने लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/1। सेम इसी तरीके से अब मैं क्या लिखूंगी, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। मैंने बस इसको रिवर्स कर दिया है, ये यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ पे लिख दिया है। अब AD अपॉन DB, ये दोनों बराबर है, AD इज इक्वल टू DB। तो मैं DB की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, AD, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी रेशियो कैसा हो गया, 1/1 हो गया, 1/1। तो अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर ये दोनों हो गए बराबर तो इसका मतलब ये इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा।
यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मैं आपको वापस बताती हूँ इसको, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते। AD अपॉन DB था, इसको मैंने लिखा। अब देखो AD अपॉन DB किसके बराबर है? AD के। तो बस यहाँ पे क्या करो, जो DB है वो AD के बराबर कर दो, तो ये कट होके क्या आएगा? 1/1 आएगा। तो ये डायरेक्ट लिखना है, ये मत लिखो आप, ये गलत हो जाएगा। और फिर AE अपॉन EC था, तो AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC किसके बराबर है? AE के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 1/1। तो ये अब यहाँ पे ये सही है 1/1। सेम इसी तरीके से ये दोनों, अब ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर इनका रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ पे दिया है कि जो ABCD है वो क्या है? ट्रेपेजियम है, और AB इज पैरेलल टू DC दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि जो OA से OB का रेशियो है और OC से OD का रेशियो है, ये क्या है? बराबर है। DO का रेशियो ये बराबर है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? EF इज पैरेलल टू क्या करना है? DC। हमें कंस्ट्रक्शन EF इज पैरेलल टू DC। अब देखो यहाँ पे AB इज पैरेलल टू DC और EF इज पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू DC। DC यहाँ पे कॉमन, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन भी कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। मतलब AB इज पैरेलल टू EF हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल, अब देखो हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा? ADC में। इन ट्राइंगल ADC में, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन है EO इज पैरेलल टू DC। अगर ये लाइन पूरी EF इज पैरेलल टू DC है, तो इसका मतलब ये जो इसका टुकड़ा होगा, EF का टुकड़ा कौन सा है? पार्ट कौन सा है? EO। तो ये भी पैरेलल होगा DC के। तो अगर मैं ये ट्राइंगल में देखूं ADC में, EO इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? DC। तो हम बाय BPT से ये लिख सकते हैं कि जो AE अपॉन ED है और AO अपॉन OC है, ये रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो ये पहला इक्वेशन। सेम इसी तरीके से अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगी, कौन सा? ADB। ADB इस ट्राइंगल में जो सेम वही करना है हमें। ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, तो इसका जो पार्ट होगा EO, ये भी पैरेलल होगा AB के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल देखो ADB में, ये वाले ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इनका जो रेशियो होगा AE अपॉन ED और BO अपॉन OD, TU लिख सकते हो। तो ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ये दूसरा ये दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये पार्ट बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO आया है, लेकिन हमें प्रूफ ये करना था कि जो AO अपॉन BO, मतलब AO के नीचे क्या होना चाहिए? BO। तो BO को मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया और OC को मैंने ऊपर कर दिया। तो ये हमें जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, सो दैट करना है ABCD से ट्रेपेजियम। जस्ट उसका उल्टा है जो पीछे क्वेश्चन दिया था। हमें पीछे क्वेश्चन ये दिया था कि जो ABCD है वो क्या है? ट्रेपेजियम है, और हमें ये रेशियो प्रूव करना था। इसमें ये दे दिया है कि ABCD ये रेशियो दे दिया है और इसको बताना है ट्रेपेजियम। तो गिवन में लिखेंगे AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO, और हमें बताना है, प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। दैट इज, इसमें एक जो ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन होता है कि उसमें एक जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। तो AB इज पैरेलल टू DC। फिर वही कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे EO इज पैरेलल टू, मैंने क्या लिया है? AB के। EO इज पैरेलल टू AB। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे ADB में, ADB में अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो इसमें हमें ये बाई बीपीटी से लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी और फिर इसके बाद बी ओ अपॉन ओ डी, ये पहला इक्वेशन। और हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ, ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे गिवन में ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ। हमें ये रेशियो चाहिए बी ओ से ओ डी का, ठीक है, इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी, इसको ओ सी को इधर लेकर आएंगे और बी ओ को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, किसका कौन सा रेशियो निकल के आया, चेक करते हैं। ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी, ये रेशियो बराबर निकल के आया, मतलब जो ई ओ होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। अब अगर हमें हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम प्रूफ करना था ना, ए बी सी डी ट्रेपेजियम प्रूफ करना था, तो ये चीज़ हमें गिवन में नहीं है, ये लाइन हमें पैरेलल गिवन में नहीं दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम में एक जो साइड होती है वो पैरेलल होती है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये मिस्टेक हो गया था। अब देखो ई ओ इज पैरेलल टू, हमने क्या निकाल दिया, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। एंड हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, निकाला क्या, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन किया था, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी हमने निकाला। अब देखो इनमें ये दोनों कॉमन है, मीन्स कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेपेजियम में एक साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा।